मोहसिन नकवी ने भी कहा था ना कि लगभग 100 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का लूट कर पहुंचा दिया गया है पाकिस्तान से बाहर, दुबई में चला गया, बाकी अरब ममालिक में चला गया। 100 अरब डॉलर। आसिम मुनीर साहब कह रहे थे पैसा लेकर पाकिस्तान आऊँगा, अभी अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांगते हैं। 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से निकल गया 3 साल में, और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि पैसा क्या, कहाँ पे और वापस कैसे आएगा। एक खबर हामिद मीर साहब ने भी दी है। हामिद मीर साहब बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने हमेशा बड़ी अच्छी खबरें दी हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक भी की हैं उन्होंने। और उनकी जो चीज़ मुझे एक पसंद है ना हामिद मीर साहब की, देखिए इख्तलाफ हो सकता है, मुझे माजी में कुछ चीज़ों से इख्तलाफ रहा, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी आवाज़ नहीं बंद होने देते। हामिद मीर साहब को जब कभी ऑफ एयर भी किया गया तो वो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पकड़ के ना वो अपनी आवाज़ बंद नहीं होने देते, वो बात करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे सहाफ़ी वो थक जाते हैं, डर जाते हैं, जब उनका टीवी चैनल उनसे छीन लिया जाता है वो बोलना ही बंद कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी, जब खुलेगा टीवी चैनल तो फिर देखेंगे। नहीं, हामिद मीर साहब कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पकड़ के वो अपना काम करते रहते हैं, लगे रहते हैं, मुकाबला करते हैं, ये उनकी अच्छी बात है। मीर साहब ने खबर दी है जी कि अब 28वीं आईनी तरमीम भी आ रही है, 29वीं भी, 30वीं भी, 31वीं भी, 32वीं भी, ये वज़ीर आज़म की टेबल पे पड़ी हुई है सारी, और एक बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है जो आइन के साथ किया जाना है। एक बहुत बड़ा नया स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन एक किया हुआ है पूरा, और उसको करने के लिए सारी तरामीम एक एक करके पास की जाएगी। हामिद मीर साहब को ये एक सोर्स ने खबर दिया, आज से कुछ अर्सा पहले मुझे भी एक सोर्स इसी तरह से ये बात कर रहा था, और उसने मुझे कहा कि इमरान साहब आप तो 28वीं तरमीम को रो रहे हैं ना अपने वीलॉग में, 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं, 33वीं भी आ रही है, और ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं, पहले से पड़ी हुई हैं, ये मुझे मेरे एक सोर्स ने कहा था, लेकिन मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं आया। आज हामिद मीर साहब ने खबर दी है तो मैं ये कहूँगा कि वो भी दोबारा इसको रीचेक करें। वजह पता है क्या है कि क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम में ये बहुत सारे और ऐसे काम करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान को जमहूरी नुक्ता नज़र से मज़ीद बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान के इदारों को मज़ीद कमज़ोर कर देंगे और हमें मज़ीद धकेल देंगे गहराई के अंदर। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट 28वीं आईनी तरमीम में करवाने जा रही है। अब क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम में इन्होंने बहुत गंद मारना है, तो ये इसको नॉर्मलाइज करने के लिए कह रहे हैं कि ये 28वीं को रोते हो, 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं नॉर्मलाइज करने के लिए वो भी तैयार पड़ी हैं। ये सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली नॉर्मलाइज करते हैं कि जनाब हम तो पेट्रोल की कीमत 1000 रुपये लीटर भी कर सकते हैं। आप जब ये कहते हैं और फिर आप 5 रुपये बढ़ा देते हैं तो लोगों को लगता है यार 1000 शुक्र नहीं हुआ। समझ आइए आपको बात? ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो ये खेलते हैं। मिसाल के तौर पे हम 10,000 आदमियों को गोली मार सकते हैं, वहाँ पे 2 या 4 आदमी मारे गए तो वो कहेंगे यार तो 10,000 को मार सकते थे, हमने नहीं मारा, हमने तो बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन 4-6 बंदे तो मार दिए ना, तो वो किसी खाते में नहीं आएंगे। इसी तरह जहाँ पे ये कहते हैं जी हम तो अरबों खरबों की करप्शन कर सकते हैं, ये तो भाईजान चंद हज़ार का या चंद लाख का मामला है, आप क्या करते हैं? तो इसी तरह ये आईनी तरमीम को भी नॉर्मलाइज करने के लिए मुझे ऐसा लगता है इसको रीचेक करना चाहिए, क्योंकि मुझे जब ये खबर दी गई थी तो मैंने इसको इस एंगल से देखा था, मैंने रीचेक भी किया था, तो मुझे कहीं और से कोई शवाहिद नहीं मिले थे। तो ये सिस्टम बाद औक़ात खबरें फैलाता है, जाली खबर अपने सोर्सेज के जरिए से बाहर निकालता है। मीर साहब बहुत समझदार और बहुत पुराने और घाघ जर्नलिस्ट हैं, मुझे पता है कि वो नतीजे तक बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री चलाई गई है DW न्यूज़ पे। देखिए कोई अच्छी खबर नहीं है, पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से हमेशा से नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता रहा, हमेशा से कहा जाता रहा पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, यहाँ दहशतगर्दी है, यहाँ पे इंतहा पसंदी है, ये माली नुक्ता नज़र से बहुत कमज़ोर है, इंतज़ामी नुक्ता नज़र से बहुत कमज़ोर है, फ़ौज का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इस मुल्क में, जमहूरियत नहीं है, तो ये जो एटमी असासे हैं ये महफूज हाथों में नहीं है। बार बार ये कहा जाता रहा, मादी में प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। अभी बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो इसके हवाले से जर्मनी का एक जो स्टेट स्पॉन्सर्ड इदारा है DW, उसने एक डॉक्यूमेंट्री, ये 52 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान में कितने कीड़े निकाले हैं। डॉक्यूमेंट्री का उन्वान है पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर एट ए क्रॉस रोड, यानी एक दोराहे के ऊपर खड़ी हुई न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, ये इनका एक जो नाम रखा डॉक्यूमेंट्री का वो इन्होंने ये रखा। वो कहते नहीं यहाँ इंतहा पसंदी है, आदम बर्दाश्त है, तशद्दुद में इजाफा हो गया है, मालियाती दिवालियापन है, मईशत बहुत नाकस है पाकिस्तान में, सियासी पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है, मुल्क का सबसे मकबूल आदमी जो है वो जेल के अंदर पड़ा हुआ, हर चीज़ उन्होंने एक एक बताई और बता के उन्होंने कहा जी कि
जो एक कमज़ोर और बदनवान सियासी अशराफिया और सियासत पर फ़ौज का मजबूत कंट्रोल है इस वक्त, ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद वो ये तो नहीं बताते कि अब रास्ता के आगे बढ़ने का, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये एटमी ताकत है और एटमी असासों की हिफाजत और सिक्योरिटी को ख़तरे में डाल सकते हैं ये हालात। ये सवाल उन्होंने छोड़ा। तो ये एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। और देखें, जब आप इस किस्म के हालात पैदा करते हैं ना, जब आप जुल्म और बर्बरियत करते हैं, जब आप मईशत को तबाह बर्बाद कर देते हैं, जब आप दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं कि आने दो दहशतगर्दों को, कोई बात नहीं, और फिर वो आपके हाथ से निकल जाते हैं, जब आप इस किस्म के तजुर्बे करते हैं, इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ करते हैं, तो फिर दुनिया आपको शक की नज़र से ही देखती है। फिर आप दुनिया को मौका देते हैं कि वो आपके ऊपर उंगली उठाए। दुनिया तो हम पे पहले भी उंगलियां उठाती थी, बिला वजह भी उठाती थी, अब आप उन्हें उंगलियां उठाने के लिए वजह भी फराहम कर रहे हैं, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो इन चीज़ों पे अगर कोई बेहतरी ला सकता है इन चीज़ों में और इन चीज़ों को ठीक कर सकता है, तो वो पाकिस्तान का सियासतदान है, पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा, पाकिस्तान के सिविलियंस, वो इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मिलिट्री जनरल्स कभी भी इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते और कभी भी एक अच्छा सॉफ्ट इमेज हमारे मुल्क का वो नहीं बना सकते, बना पाएंगे भी नहीं। अब्दुल हकीम काकड़ साहब जो शहीद हुए जज साहब, उनके कत्ल के हवाले से बलूचिस्तान में जिस तरह आवाज़ उठ रही है और जिस तरह अंदर ही अंदर एक लावा पक रहा है, ये किसी को आइडिया भी नहीं है। आप बलूचिस्तान में किसी से भी बात करें, वो अब्दुल हकीम काकड़ शहीद की बात करता है कि ये एक इंसाफ पसंद जज थे। इन्होंने काफ़ी ऐसे फैसले दिए जिनमें बहुत इंसाफ हुआ था। ख़ास तौर पे CTD के ख़िलाफ़ इन्होंने एक फ़ैसला दिया था। अब्दुल हकीम साहब जो जिन्हें कत्ल किया गया, उन्होंने तुरबत में CTD के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। CTD ने बालाच मौला बख्श को मुबैना तौर पे हिरासत में लेकर कत्ल कर दिया था, जिसके बाद बलूचिस्तान में शदीद एहतजाज हुआ था, जो इस्लामाबाद में 1 महीने तक जारी रहने वाले धरने पर ख़त्म हुआ था ये एहतजाज। और इसी केस में जज अब्दुल हकीम ने जो फैसला लिखा था वो ये मेरे सामने पड़ा हुआ है। उसमें उन्होंने कहा था कि आई कैन नॉट बी बिलीव दैट 3 टेररिस्ट अटैक्ड अपॉन CTD टीम विद डेडली वेपन्स, बट सरप्राइजिंगली नो वन फ्रॉम CTD टीम सस्टेन्ड अ माइनर इंजरी वाइल डिजीज्ड बालाच हु वाज इन देयर कस्टडी हैज़ डाइड। वो कहते हैं जी कि मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि दहशतगर्द हमला करते हैं CTD के ऊपर, कोई बंदा भी इनका मामूली ज़ख्मी नहीं होता और बालाच जो इनकी कस्टडी में है वो मर जाता है। तो उन्होंने कहा था कि CTD के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। अब इस तरह का फ़ैसला करने वाले जजेस, अब वहाँ लोग ये कहते हैं कि डेथ स्क्वाड ने कत्ल किया है जज साहब को, अब्दुल हकीम काकड़ साहब को, एक डेथ स्क्वाड था जिसने कत्ल किया है। अब ये डेथ स्क्वाड जो है इनको फ्री हैंड है बिल्कुल, वहाँ पे ये वहाँ घूमते हैं फिरते हैं। इसके बारे में थोड़े दिन पहले अख्तर मेंगल साहब ने भी कहा, इसी के बारे में जो है वो बात कर रहे थे महमूद खान अचकज़ई साहब भी, बाकी लोग भी, बलोच पश्तून सब कहते हैं कि डेथ स्क्वाड बने हुए हैं और वो बंदे मार रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है और उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनको फ्री हैंड है। तो ये जज साहब वाला मामला जो है ना, इसमें इंसाफ ना हुआ तो ये बलोचों को एक और ऐसा मुद्दा मिल जाएगा जो लंबा चलेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।